सिरडोन के कप्तान समाधान वास्कर उनकी पूरी जो सेना है वो इकट्ठा लेके इस बार प्लान बनाने जा रहे हैं मैदान के अंदर, लेकिन सलामी बल्लेबाज तो मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। क्रांतिवीर स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई सिरडोन कप्तान को विनती है कि आपका 12वां प्रतिनिधि जल्दी कमेंट्री बॉक्स में भेजिए समाधान वास्कर, नहीं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, ध्यान में रखिए। तो चलिए एक बार फिर से इस बार टीम मीटिंग तो हो चुकी है। रायगढ़ प्रीमियर लीग 2022 का ये जबरदस्त आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी बीच सम्माननीय अनूप पाटिल जासी इनका आगमन हो चुका है। विद्यमान उप सरपंच ऋषिकेश जी, दिलीप सेठ वास्कर इनका आगमन हो चुका है कुंडेवाल के, तो उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे सम्माननीय भाई जगदीश ठाकुर साहब जो हमारे उरण एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार, एक बेहतरीन कमेंटेटर पुराने जगदीश ठाकुर साहब, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और चल रहे इस मैच का एक बार फिर से अंकों देखाल बताने की रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 का यह खूबसूरत नियोजन आप देख रहे हैं। क्रांतिवीर स्वर्गीय मेघनाथ मातृ प्रतिष्ठान जासे सिरडोन टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ये फील्डिंग की सजावट की और सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, तो सभी दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सिर झुकाना जानता है। छर रहे मैदान के अंदर पहला पावर प्ले लेके इस बार गेंदबाज आ चुके, जिस गेंदबाज का नाम है करण मड़वी। उनके सामने इस बार देखा जाए एक हैंडसम खिलाड़ी, इस बार जो फुंडे के बेहतरीन खिलाड़ी है, जो सभी के पहचानदार, और इस बार सिग्नल अंपायर भाविस्कर साहब दे रहे कि मैं मैच शुरू करता हूं, तुम भी तैयार है हम भी तैयार है। तो इस बार पहला पावर प्ले, और किस तरह से इस बार देखा जाए कुणाल घरत और उनके साथीदार कैप्टन खुद विश्वजीत ठाकुर मैदान के अंदर। सलामी बल्लेबाज पहला पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया कैप्टन ने, और इसी बीच बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। पहली गेंद करण की, इस बार थोड़ी सी गेंद यहां देखा जाए शरीर से दूर रखी, और पहली गेंद की शुरुआत यहां रन लेने का कोई मौका नहीं मिला और पहली गेंद डॉट चली गई। क्रिकेट का ये बिल्कुल शानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग 2022 का। करण मड़वी जिनकी एक सुंदर गेंद, इस बार कुणाल को बीट किया गेंद ने दूसरी गेंद। इस बार फुल टॉस कवर के क्षेत्र में बढ़िया इस बार से सिलेक्शन देखिए, क्या फील्डिंग चल रही है। 2 गेंदों के ऊपर जा लगभग देखा जाए तो कुणाल घरत को कोई मौका नहीं दिया है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। टॉस जीतने के बाद समाधान वास्कर जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शॉट थर्ड मैन, इस बार बैकवर्ड पॉइंट गली, शॉट कवर ऑफ साइड के ऊपर है। इस बार यहां देखिए क्या ढूंढी हुई पॉइंट फील्डर को छीनती हुई गेंद चली गई है। बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए खूबसूरत चौका। और 4 रन के साथ वीर मराठा जोहे पिंड टीम का खाता ओपन हो चुका है। 4 रन मिले इस बार देखा जाए कुणाल घरत को, और 4 रन के साथ भी खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 4 के घर में। चौथी गेंद करण मड़वी कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुणाल के लिए ये बहुत अच्छी शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है, जहां उन्होंने इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। अभी तक इस मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर की 2 गेंद शेष। देखिए अमित सर, आदित्य पाटिल जो खेल रहे हैं समाधान वास्कर की टीम में, उनको शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन ये खूबसूरत ड्राइव यहां पर लगाया है कुणाल घरत ने। डी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आते हुए तेजस्वी मात्रे जो आरपीएल कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, अमरजी मात्रे जो आरपीएल
कमेटी के सलाहकार है उनकी तरफ से और जीवदानी स्पोर्ट्स बामन नोगरी टीम की तरफ से आदित्य पाटिल को ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। बेस्ट ऑफ लक उन्हें कहा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर लेदर क्रिकेट की झलक हमें कुणाल घरत की बल्लेबाजी में नजर आ रही है। लेदर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है ये और उसकी झलक, उसकी एडजस्टमेंट उन्होंने जिस तरह से टेनिस में की है, यकीनन मैं कहना चाहूंगा शुरुआती 2 गेंदें जरूर उन्होंने डॉट खेली, लेकिन उसके बाद 2 बाउंड्रीज लगाई, 8 पर आता हुआ टोटल। मैं गेंदबाज की भी तारीफ करना चाहूंगा, महज 2 बाउंड्रीज उन्होंने दी है 5 गेंदों में। इसकी वजह से अगर ये गेंद अगर डॉट निकलती है तो ये अच्छा ओवर मैं मानूंगा। हाँ बिल्कुल सही, आपने एग्री करता हूं आपके साथ कि जो गेंदबाज ने 2 गेंदें फेंकी और उसके बाद यहाँ कुणाल घरत में परिवर्तन लाया। ऑफसाइड के क्षेत्र में आपने देखा 2 शानदार चौके लगा दिया और टीम का स्कोर 8 के घर में। आखिरी गेंद शेष पहले ओवर के कदमों का प्रयोग कर दिया कवर के क्षेत्र में। थोड़े खिलाड़ी फंबल जरूर हुए हैं मगर मिलेगा 1 रन कुणाल घरत को और 1 रन के साथ वीर मराठा जो है टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 9 के घर में पहले ओवर के समाप्ति के बाद। मंगल दादाचं आयोजन आलं ग, लाखात एक मंगल दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से सुमधुर संगीत और सभी लोग हमारे इस बार देखा जाए रायगढ़ हमारे प्रीमियर लीग के अध्यक्ष मंगेश वाकड़ीकर साहब, इन्हें हमारे पेन तालुका के अंदर से व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेज आए हैं कि बढ़िया आयोजन और ढेर सारी शुभकामना आपको। बिल्कुल हमारे प्रवीण दुगाड़े साहब जी ने एक बात सही कह दिया था कि पिता का दुख सिर के ऊपर था, लेकिन इस पुत्र ने कह दिया कि जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए हुआ है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को परिवर्तन और आनंद देने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। और पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से कामयाब बने और मंगेश वाकड़ीकर साहब जी ने वो दिखाया है। आणि नक्कीच मराठीमध्ये असं नेहमी म्हणतात की पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा। आणि खरोखरच त्या माता पित्यांनाही अभिमान असेल, वडील खरं तर स्वर्गातून पाहत असतील की हे बळ जे आहे ना, ही पोटेन्शियल जे आहे ते पोटेन्शियल आणि ही एनर्जी आणि त्या एनर्जीमुळे आणि अचानक मित्रमंडळ मंगेशजी वाकडेकर यांनी मगाच्या आपल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं की अचानक मित्रमंडळाचे सर्व सहकारी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असतात। ही जी एनर्जी मिळते ती त्या सहकार्यांमुळे सुद्धा मिळते असं त्यांनी प्रत्यक्षात कबूल केलं या स्पर्धेदरम्यान। अब बिल्कुल तो पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके। इस बार वीर मराठा जो है टीम का स्कोर है 9 के घर में बगैर नुकसान पे। दूसरे गेंदबाजा है आदित्य पाटिल बामन नोगरी के। इस बार देखा जाए यहाँ कैच पकड़ना चाहिए था, बड़ा मौका था। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच। लेकिन यहाँ इसी बीच देखा जाए जीवनदान मिला है कुणाल घरत को। और यहाँ दूसरी ओवर की पहली गेंद थी आदित्य पाटिल की, बहुत ही शानदार गेंद थी। इसी बीच वैभव टावरी, सौरभ घरत, सागर घरत चिरले और समाधान पाटिल की तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है। हार्दिक स्वागत है। इस बार अगली गेंद, इस बार स्लोवर गेंद फेंकी। देखिए परिवर्तन, गति परिवर्तन होना ही चाहिए और ये गेंदबाज की खासियत है। इस बार आदित्य पाटिल ने 2 गेंदें डॉट फेंकी हैं। इसी बीच कुणाल घरत जो मेरे हिसाब से उन्होंने सामना किया है 8 गेंदों का और उन्होंने 9 रन इकट्ठा किया है, तो थोड़ा सा इस बार बांध के रखा है। विश्वजीत ठाकुर अभी तक कैप्टन स्ट्राइक के ऊपर नहीं, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रखा हुआ है। लेफ्ट आर्म और द विकेट की गेंदबाजी। इस बार डिफेंस शॉट के रही, इज्जत दिया गेंद को। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर ये गेंद थी, गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में जहां खिलाड़ी मौजूद थे। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। दुहेरे अंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया है 10 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। वीर मराठा जो है टीम का स्कोर। बिल्कुल तेजस मात्रे साहब इनके तालीम में इस बार देखा जाए बॉलर घड़ चुका है, उन्हें मार्गदर्शन मिल चुका है, लेकिन अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं समाधान वास्कर, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद यहाँ क्रांतिवीर स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी सिरडोन टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। सुबह का सत्र है। हमारे इस पिच के अंदाज के तौर पर पिच को भांप के हमारे प्रवीण दुगाड़े साहब जी ने सही कह दिया कि ये थोड़ा सा कठिन भी बन सकता है। सुबह का सत्र है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अंतिम गेंद जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है।
इस बार अभी तक 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी अंदर है। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है, एक शॉर्ट थर्ड मैन है और इसी बीच यहां देखा जाए तो सिली मिड ऑफ के ऊपर फील्डर को तैनात कर दिया। अगली बॉल विश्वजीत के लिए, इस बार गैप थोड़ी हुई है, चली गई लेकिन डीप कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे और इसी के साथ ये मामला बनने वाला था लेकिन बच गए और ब्रेक लगाकर अपने घर के अंदर सुरक्षित आ चुके हैं। थोड़ी सी मिसस्टैंडिंग हो रही है इस बार देखा जाए और एक सिंगल के साथ विश्वजीत ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया है और टीम का स्कोर 11। मिसस्टैंडिंग नहीं होना नहीं चाहिए, एक दूसरे को कॉल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी धीरे धीरे हमारे जोहा के ग्रामस्थ इस बार देखा इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। अगली बॉल कुणाल घरत के लिए, सलामी बल्लेबाज है इस बार देखा जाए लेकिन कुणाल घरत व्यक्तिगत या 10 रन पे खेल रहे हैं, 2 बाउंड्री और 2 सिंगल की सहायता से। आदित्य पाटिल की अगली बॉल, इस बार फुल कर दिया, गेंद चली गई है, खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो बड़ा लंबा और छक्के पर खंबा खा गए। कर तो साऱ्यांचा आदर हे वासुदेव बलवंत भडके साऱ्यांच्या मनात क्रांतीवीर। हाँ बिल्कुल, देखिए गेंदे डॉट होने के बाद ऐसा प्रेशर डाला था करण इस बार कुणाल घरत के ऊपर, लेकिन अंत में गेंद उसके इस बार देखा जाए आ गई और उन्होंने पुल जो किया डीप मिड विकेट के ऊपर, शानदार छक्का और छक्के के साथ वीर मराठा टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में बगैर कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार देखिए, ये हमारा दुगाड़े से हमेशा कहते तकिया है और उन्होंने इस बार देखा है ताली ठोक के इस हमारे शेर का स्वागत किया, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट बॉल, इस बार उड़ाया, जाएगी पारों की गली, कश्मीर की कली, गेंदबाज के दिल की जली, ऐसा मारा छक्का की हो गई सबकी कली वाली। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़। 24 लाइव इवेंट के जरिए एक्शन रिप्ले में मैंने ये दूसरा छक्का देखा। विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ लगाया गया 19वें ओवर में 5वीं बॉल पे छक्का। सभी जी क्रिकेट विश्व ने उस छक्के की सराहना की। यहाँ पर मैं इस छक्के की सराहना करना चाहूँगा क्योंकि ये छक्का मैच फोरआर्म का इस्तेमाल किया था, जो हम कहते हैं ना कि फोरआर्म का इस्तेमाल कर फ्लिक के सहारे। अमित मात्रे देखिए, कौन कहता है कि ड्यू फैक्टर का इफेक्ट होगा, उसका फायदा मिलेगा समाधान भास्कर को। मैंने भी कहा था शायद उनका ड्यू फैक्टर का उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन जिस अंदाज से कुणाल घरत ने शुरुआती 2 गेंदें जरूर डॉट खेली, लेकिन उरण के इस क्लासिकल बल्लेबाज ने अब तक क्लास 1 बल्लेबाजी की है। विश्वजीत ठाकुर है ही बड़ा नाम, जो रिवर्स के जरिए उन्होंने जो छक्का लगाया वो उनकी काबिलियत को दर्शाने वाला छक्का था, लेकिन उनका साथ जो दे रहे हैं ना कुणाल घरत, उनकी तारीफ भी होनी जरूरी है। एक जुझारू खिलाड़ी उरण का उनको माना जाता है। हेलो, हाँ बिल्कुल दुगाड़े साहब आपने सही कह दिया कि सुबह का सत्र था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डू फैक्टर है, लेकिन बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से सेट होके गए और जब भी कुणाल घरत को थोड़ा सा खामोश रखा था पहले ओवर में। इस बार देखा जाए यहाँ करण मडवी ने जो गेंदबाजी की थी पहले ओवर में 9 रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन उसके बाद करण मडवी के ऊपर इस गोरे ने जो कुछ हमला किया है तो करण मडवी की थोड़ी सी गुब्बारे से हवा निकल जो वैसे निकल चुकी है। निश्चित तौर पर अमित मात्रे सर, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा ड्रिंक्स के दौरान कि शेर अगर 2 कदम पीछे चला आए इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपकी शिकार नहीं करेगा, बल्कि वो 2 कदम इसलिए पीछे जाता है ताकि एक ऊंची छलांग लगा के वो जोर से शिकार को अपने पंजे में पकड़ सके। बिल्कुल सही आपने कह दिया कि थोड़ा पीछे आने के बाद जो पकड़ने की मजा है वो कुछ अलग है, और उससे अंदाज के ऊपर आपने सही कह दिया कि जब तक कुणाल थोड़ा सा शांत था, लेकिन करण मडवी के ऊपर इतना हमला जोर से किया कि इस ओवर में 18 रन खर्च चुके और वीर मराठा जो है टीम का स्कोर पहुंचा है इस बार सुदर्शन भाई 41 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 23 तर्रार पार्टनरशिप, तारीफ करना पड़ेगी इस पार्टनरशिप की।
कहते ना, हम हमेशा कहते कि अपने 376 की वो ऐतिहासिक पार्टनरशिप देखी राहुल द्रविड़ साहब और वीएस लक्ष्मण बीच साहब जी के बीच में ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर। उसी तरह से इस बार देखा जाए रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए ये तेज तर्रार पार्टनरशिप यहाँ कुणाल घरत और विश्वजीत ठाकुर इनके बीच में हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ 41 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार काम चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग का खूबसूरत आयोजन। देखिए हर्षद बिद्रे साहब जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है खुश होंगे, क्योंकि बगैर नुकसान उनकी टीम ने 41 रन बनाए हैं। यहाँ पर थोड़े से नाखुश ऋषि भोईर और अनूप पाटिल जो अपोजिशन के फ्रेंचाइजी है समाधान वास्कर के, क्योंकि उनको पता है ऋषि भोईर इसी गांव के है, सुबह के मैचेस उन्होंने देखे हैं, उन्हें पता है कहीं यह आंकड़ा 70 प्लस 75 प्लस हो गया तो उनके टीम के लिए परेशानी होगी दूसरे सत्र में। हाँ बिल्कुल सही। तो इस बार थोड़े से परेशानी में डाल दिया है कप्तान समाधान वास्कर को, लेकिन अब चौथे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे गेंदबाज का नाम है सचिन लहाने। 24 लाइव इनके टीम के अंदर खेलते तालुका हाफ के लिए। लेकिन एक साइड से हमारे दुगाड़िया साहब जी ने कह दिया कि कुणाल घरत जैसे बल्लेबाज ने जो कुछ हमला में इस मैदान के ऊपर किया है वो काफी सराहनीय किए। 14 गेंदों में 33 रनों की बहुमूल्य पारी और विश्वजीत ठाकुर कैप्टन खेल रहे 4 गेंदों का सामना किया 8 रन पे। खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान आप देख रहे हैं। आणि आज खरं तर भिवंडी समालोचन क्षेत्रामध्ये ज्यांनी एक स्वतःचं एक वेगळं अस्तित्व आणि वेगळं नाव निर्माण केलं आहे, खऱ्या अर्थानं नामदार कपिलजी पाटील यांचे स्वीय सहायक म्हणून ज्यांची संपूर्ण भारतामध्ये ओळख आहे ते संदीपजी मोरे साहेब यांचं इथे आगमन झालं आहे। त्यांचं आपण मनापासून रायगड प्रीमियर लीगमध्ये स्वागत करूया। रायगड प्रीमियर लीग मंगेची वाकडीकर यांचा उद्देश हा आहे की या प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येक समालोचकाला जो स्वतःला सिद्ध ज्याने केलंय त्याला संधी मिळायला हवी, आणि या उद्देश घेऊनच आपण बऱ्याच परिसरातील समालोचकांना संधी दिली आहे। रायगड, ठाणे, पुणे आणि मुंबई हे जे सामने झाले त्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा एक समालोचक निवडला। आज अमित म्हात्रे पेणची टीम आहे, पेणमध्ये तुम्ही सर्वोत्कृष्ट समालोचक आहात आणि म्हणूनच पेण तालुक्याचं एंटरटेनमेंट कसं होईल खरं तर हे सुद्धा त्यांनी तुम्हाला निवडताना विचार केलाय। म्हणजे दूरदृष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेला ओळखलं होतं की समुद्रमार्गेही हल्ला होऊ शकतो आणि त्यांनी आरमार उभारलं, कारण कसाब हा समुद्रमार्गे झाला होता। ही दूरदृष्टी महत्वाची आहे आणि त्या दूरदृष्टीमुळे ही आरपीएल यशस्वी होताना आपल्याला दिसतंय। धन्यवाद। 43 पे स्कोर जा चुका है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है कवर पॉइंट के क्षेत्र में। एक सिंगल जरूर मिलेगी और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो वीर मराठा जो है पेन टीम का स्कोर पहुंचा है 44 के घर में। 16 गेंदों में इस बार 35 रनों की बहुमूल्य पारी चल रही है यह कुणाल घरत की। इसमें आप सभी ने देखे होंगे 3 बाउंड्री से 3 छक्के हैं और कई सिंगल है। इस बार हर्षित पीतले पूरी तरह से राउंड मार रहे हैं और अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए सचिन लहाने गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए तैयार है। और इसी बीच यहां गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ज्यादा बार चली गई। अंपायर इस बार हेमंत कोहली साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ वीर मराठा जो है टीम का स्कोर पहुंचा है 45 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार क्रिकेट चल रहा है रायगढ़ प्रीमियर लीग का। ये काफी खूबसूरत शानदार आयोजन रायगढ़ प्रीमियर लीग के हमारे अध्यक्ष सन्माननीय मंगेश वाकड़ी सर साहब और इस बार देखा हमारे मंच के ऊपर मौजूद है और उनके सभी साथीदार उनके दोस्त भी यहाँ मौजूद है। अगली बॉल इस बार फेंक दिया है ऑन साइड के ऊपर, गेंद चली गई इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का इजाफा ठोकम ठोक। पे स्कोर जा चुका है। वीर मराठा जो है पेन टीम का 50 बनाने के लिए 1 रन की जरूरत है। सचिन लहाने बिल्कुल थोड़ी सी लाइट चली गई थी और इसी बदौलत थोड़ा सा यहाँ रुक गया था 24 इवेंट का लाइव। लेकिन एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर कवर के ऊपर इस बार समथिंग बचपन में थोड़े कंचे भी खेलना पड़ता है। देखिए ऋषि भोईर यहाँ पर फ्रेंचाइजी तो मौजूद है, मंगेश जी वाकड़ीकर का मेरी कमेंट्री को हमेशा सपोर्ट रहा है, लेकिन एक और मेरी कमेंट्री के बिग सपोर्टर लक्ष्मण शेठ भोईर
यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस मंच के ऊपर स्वागत करना चाहूंगा। लेट मेघनाथ मात्रे दासई, आद्य क्रांतिवीर शिरडोन, ये टीम हेलो मैदान पर खेल रही है, उनके सपोर्ट में वो आए हुए हैं, उनका फिर से एक बार स्वागत। और एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पे, एक सिंगल जरूर मिलेगा। यहाँ करण ने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल के साथ वीर मराठा जोहा टीम का स्कोर पहुंच जाए 51 यानी कि 51 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। क्या प्रवीण दुगाड़े साहब इस बार देखा तेज तर्रार ये पार्टनरशिप देखने के बाद आप अपने हमेशा अपने आवाज में कहते 376 की वो ऐतिहासिक भागीदारी राहुल द्रविड़ साहब और VS लक्ष्मण जी निश्चित की। तौर पर ऑस्ट्रेलिया जब भारत की ओर आ रही थी तो 10 से ज्यादा कुछ टेस्ट मैच जीत कर आई थी, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद फॉलो ऑन मिला था इंडियन टीम को। कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि फॉलो ऑन के बाद कोई टीम टेस्ट मैच जीत सकती है। और उस वक्त VVS लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे, राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी लगाई थी। एक साझेदारी यहां पर देखिए, तकरीबन 13 की औसत से 4 ओवर में 51 रन आए हैं। विश्वजीत महात्रे और समाधान वास्कर, ये जो थिंक टैंक है लेट मेघनाथ मात्रे दासई और आद्य क्रांतिवीर शिरडोन, इस टीम के, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगले 2 ओवर में कम से कम 70 के अंदर अगर हम रोक पाए तो ये टारगेट उनके लिए भी चेसेबल हो सकता है, क्योंकि सामने विश्वजीत ठाकुर के 6 में से 2 ओवर है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर रणनीतियां बनानी होगी लेट मेघनाथ मात्रे दासई और आद्य क्रांतिवीर शिरडोन टीम को। हाँ बिल्कुल, तो इसी तौर के ऊपर इस बार देखकर रनों का अंबर खड़ा करने जा रहे वीर मराठा जोहा टीम, क्योंकि जानते हैं समाधान वास्कर की जो ये टीम है वो भी उतनी तगड़ी है इस बार देखा जाए। लेकिन जहां चौथे 5वें गेंदबाज आए हैं प्रणय भोईर, बिल्कुल देखिए कई ऐसे टोपन नाम होते हैं उसके ऊपर हमारे ऊपर भी कोई पाबंदी आ जाती है। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में, लेकिन लंगा पकड़ लिया कैच। और इसी के साथ तीसरे अंपायर की मांग ली हुई है। बीमर जो है कमर के ऊपर ये गेंद है क्या नहीं देखने के लिए इस बार देखा जाए हमारे तीसरे अंपायर आ चुके हैं, यानी कि मशहूर हमारे अंपायर और जिनकी अदाकारी अलग है, जिनका नेतृत्व अलग है, जिनका काम अलग है, संतोष चौधरी साहब इस बार हमारे मंच के ऊपर आए। अंपायर ये गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर देखने के लिए कॉल हेमंत कोहली साहब, यस प्लेयर कॉल है, बिल्कुल बैटिंग टीम ने इस बार देखा जा रही वो जरूर लिया, चेक करेंगे। लेकिन टीम का तो स्कोर अब पहुंच चुका है 51 के घर में। शानदार जानदार ये खूबसूरत आयोजन नियोजन सहयोग मात्रे जोहा के भी इस बार देखा है इस मैच का आनंद लेते हुए। सभी हमारे जो दर्शक इस यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों डिसीजन पेंडिंग है, तो कमर के ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है नौबॉल है, तो इसका मतलब अगली गेंद फ्री हिट की है। बिल्कुल जायजा तो लिया है इस बार, कुणाल ने कह दिया था थोड़ी गेंद मेरे ऊपर ही है, तो इस हालात के ऊपर तीसरे अंपायर ने इस बार देखा इस रिवो को चेक किया और संतोष चौधरी साहब जी ने कह दिया कि गेंद कमर की ऊंचाई के ऊपर है, इसलिए इस बार देखा नो बॉल करार दिया है, तो अगली गेंद फ्री हिट है। और फ्री हिट का इस गेंद का सामना करने के लिए खुद कैप्टन विश्वजीत ठाकुर इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हैं इस बार देखा जाए दायरे के अंदर यहाँ 3 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दे। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन है, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर और मिड इस बार लॉन्ग ऑफ है। फ्री हिट की गेंद इस बार देखा जाए हवा में, लेकिन यहां रन जरूर मिलेगी। एक अच्छी बॉल फेंकी थी, फ्री हिट थी, विश्वजीत ठाकुर ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलो, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच इतना खासा संपर्क नहीं हुआ है, मगर मिलेगी इस बार देखा जाए एक सिंगल के साथ वीर मराठा जोहा टीम का स्कोर पहुंचा है 54 के घर में 54, लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी तक इस ओवर की सुदर्शन भाई मेरे हिसाब से 5 गेंदे शेष है जो स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे, जिनका लेखा जोखा जिनके पास है। काफी अच्छा क्रिकेट चल रहा है, हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय हो चुका है। और इस बार पुल कर दिया, बैक पर जाकर गेंद को पुल कर दिया, डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, मगर एक सिंगल मिलेगा कुणाल घरत को, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 55 के घर में।
और 38 रन पे इस बार देखा जाए कुणाल घरत खेल रहे हैं। बहुमूल्य शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप चल रही है। कहते हैं ना कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए गेंदबाजों ने काफी मशक्कत की है, लेकिन गेंदबाज इस बार देखा जाए इस मैदान के ऊपर असफल बन चुके। उतनी वीर मराठे की ये जोड़ी जो है वो काफी तगड़ी है, बेजोड़ जोड़ी है। सभी दर्शक इस बार देखा जाए इस मैच का आनंद लेते हुए सामने जो हमारे आंखों के सामने दर्शक है उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने जब प्रण किया था कि मैं जयंत दत्त का सिर काटूंगा तो उसे गवाह नारायण था, और रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए तमाम गवाह मौजूद है। और ये उड़ाया जाएगी गेंद इस बार देखा जाए बॉन्ड लाइन के बाद डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन। देखिए आपने जयचंद्र जो थे महाभारत के, अर्जुन ने उनका वध किस तरह से किया आपने बताया, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास चले गए तो उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे थे दोनों के पास। एक के पास मैं निहत्था जाऊंगा, एक के पास मेरी नारायणी सेना होगी। तब दुर्योधन ने कहा कि भाई निहत्था आदमी क्या कर सकता है, तो उन्होंने नारायणी सेना मांग ली। लेकिन अर्जुन की सोच कुछ अलग थी, उन्होंने लीला करने वाले कृष्ण को अपने खेमे में लिया। इसकी वजह यह हुई कि सूरज अस्त दिखाया जा चुका था जयद्रथ के सामने, और उस वजह से उसके बाद अर्जुन उनका वध करने में कामयाब हुए। लेकिन ये हर्षद पितृ के श्री कृष्ण है जो लीलाएं रच रहे हैं, और उन लीलाओं की वजह से स्कोर बोर्ड ऊंची छलांग, क्योंकि अगर कृष्ण ने गेंद हाथ में थामी ना होती, वो गेंद अगर नदी में ना जाती तो कालिया मर्दन ना होता। यह मर्दन किया जा रहा है विश्वजीत ठाकुर द्वारा गेंदबाजों का। हाँ बिल्कुल आपने सही कह दिया। ये भगवान श्री कृष्ण अपने भगवान श्री कृष्ण की बात के द्वापर युग में वो भी क्रिकेट खेलते थे कि माखन चुराना जिसने कहा, बंसी बजाकर जिसने नचाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, वो कन्हैया भी क्रिकेट खेलता था। वो शॉट जो मारा था यमुना के डोहा में गेंद चली गई क्योंकि कालिया वह नखड़ा कर रहा था। यहाँ गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज इतने हावी हो चुके हैं कि मानो एक ऐसा हथियार निकाल रहे कि गेंदबाज के हौसले लस्त पस्त हो रहे। वाड़ा गेंदबाजी। कैप्टन सर सेनापति देखिए किस तरह से इस मैदान के ऊपर आग उगल रहे, और इस 6 रनों के साथ वीर मराठा जोहार टीम का स्कोर पहुंचा है 67 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 27 रन पे विश्वजीत ठाकुर खेल रहे 10 गेंदों का सामना किया, और कुणाल घरत खेल रहे 19 गेंदों का सामना किया 38 पे। और गई तीर के जैसे थप्पड़ मारी सीधी गेंद अंतरिक्ष स्टैंक मैक्सिमम खड़े। विश्वजीत रिटर्न घोडे गावाचा खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर, खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर, अष्टपैलू क्रिकेटर हाय, परदेशात जाऊन त्यानं दुबई गाजवली। देखिए अमित मात्रे इस खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी कम उम्र में उन्होंने टेनिस बॉल में प्रवेश किया, और काफी कम उम्र में उन्होंने जो शोहरत और बुलंदी हासिल की है उसका जवाब नहीं, ये उनकी मेहनत है, और मेहनत उनकी रंग ला रही है हर्षद पितड़े और टीम मैनेजर रोशन पाटिल के लिए। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही एग्री किया, एग्री करता हूं आपके साथ। जो कुछ मेहनत है, कहते हैं ना कि किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 5 ओवर खत्म हो चुके हैं, और 5 ओवर के समाप्ति के बाद वीर मराठा जोहार टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 73 पे बिना कोई विकेट के नुकसान। और यहां पर देखिए 73 रन की साझेदारी हो चुकी है। हमारे ऋषिकेश दिलीप वास्कर उप सरपंच कुंडेवाहाल यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे आरपीएल के माध्यम से। लेकिन 73 रन साफ नजर आ रहा है कि लेट मेघनाथ मात्रे जासई और जासई प्रतिष्ठान और आद्य क्रांतिवीर श्रीडोन की टीम की गेंदबाजी की कड़ी कमजोर है। पहले ही मैच में इनकी गेंदबाजी को उजागर किया विश्वजीत और कुणाल की साझेदारी ने। विश्वजीत म्हात्रे और समाधान भास्कर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। यहां पर मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा अमित म्हात्रे 90 का सपना वीर मराठा जोहे देख सकती है, क्योंकि उनके दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, दोनों ही सेट हो चुके हैं, दोनों को ही गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है।
मीर मयूर स्पोर्ट्स के फ्रेंचाइजी मयूर शेठ भोईर, इनके द्वारा भी शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन अमित, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 90 का सपना यहां से देखना कोई गलत नहीं होगा। 90 से भी ऊपर जा सकती है टीम, क्योंकि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने इतना हमला किया कि वीर मराठा के ये दोनों बल्लेबाज है, उनका बल्ला हथियार बन चुका है, काट रहा है गेंदबाजों को। इस बार यहां लगभग देखा, कवर के ऊपर खेला हुआ है शॉट, हवा में जरूर गेंद थी, डीप कवर खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ वीर मराठा जो हर टीम का स्कोर पहुंच चुका है 74 के घर में 74। रोशन 11 वंजारपाडाचे फ्रँचायझी मारुती टोकरे साहेब यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। तो निक नेम के बारे में चर्चा चल रही थी। आपने कहा कि आपने कई खिलाड़ियों को नाम दिए हैं, लेकिन रायगढ़ में पहला निक नेम अगर मैंने किसी को दिया था वो थे दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी, मास्टरमाइंड। उनका अगला मैच है बंटी भद्रिके के साथ। तो दोनों कप्तानों से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस इनिंग के बाद आपका टॉस होना जरूरी है। संजय सोलंकी और बंटी भद्रिके, आपको तैयार रहना है। अमित, हाँ बिल्कुल सही, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका मैं इस्तकबाल कर, लेकिन मुझे बल्लेबाजों की तारीफ इतना करना पड़ेगी, तेज गति के साथ रनों का अंबर खड़ा कर चुका है, 75 पे स्कोर जा चुका है। और इस बीच तुषार कोहली भी इस बार देखा जाए 76 स्कोर हो चुका, माफ कीजिए, तुषार कोहली जी भी इस मैच का आनंद ले रहे इस बार उल्वे के, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। 76 स्कोर हो चुका है। अभी तक मेरे हिसाब से 4 गेंदें शेष है। ये स्लॉग हो रही है, ये डेथ हो रही है, और वीर मराठे के कप्तान विश्वजीत ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर। अगली बॉल, इस बार देखिए वाइड यॉर्कर जैसी गेंद को फेंका था, इस बार गेंदबाज ने दिमाग की खूबी चलाई, शतरंज की चाल खेलना ही चाहिए, और 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। अभी तक सचिन लहाने की इस आखिरी ओवर की 3 गेंदें जैसे तमाम दर्शक टकटकी के साथ इस बार देखा जाए मैच का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक इस गेंदों के ऊपर उन्होंने 3 रन खर्च किए, 3 गेंदें उन्होंने फेंकी है, आखिरी 3 गेंदें शेष। विश्वजीत ठाकुर तेज तर्रार भागीदारी है मेरे हिसाब से। और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था, लेकिन 1 रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा? ओ भागे भागे, पहुंच गए इस बार लेग अपने घर के अंदर, लेकिन लेग बाई का इशारा आया, अतिरिक्त रन मिले और दोनों रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंच चुका है 78 के घर में। देखिए कर्जत नेरल का क्रिकेट आज हमें देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि जो वंजारपाड़ा के फ्रेंचाइजी है मारुति टोकरे, रोशन 11, उन्होंने ज्यादातर नेरल विभाग के खिलाड़ियों को मौका दिया है। अमोल चव्हाण जो पहले प्रोफेशनल खिलाड़ी बने थे उस एरिया के, उसके बाद पावर हिटिंग सेंटर जो है नेरल क्रिकेट का, कुणाल दाभड़े, वो भी आपको अगले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। श्रीवर्धन की टीम के कप्तान है बंटी भद्रिके, श्रीवर्धन मुरुड के कई खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी सचिन लहाने की, जो 90 का सपना देखना चाहती थी। वीर मराठा जो है, और ये उंगली उठ चुकी है गणेश भाविस्कर सर की। विश्वजीत ठाकुर रनआउट के तौर पर वापस आ चुके हैं, लेकिन जो लड़ने की शक्ति है सचिन लहाने में, उस लड़ने की शक्ति की भी हमें तारीफ करनी होगी। पहले से ही दबाव था, 73 रन इस ओवर के शुरुआत में पहले थे। ऐसे में श्रीवर्धन से नाना देवेकर 40+ के एक बेहतरीन खिलाड़ी, उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन सचिन लहाने जो है ना, वो तारीफ काबिल गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े हिट्स लगाने का मौका नहीं दिया। स्लॉग ओवर, पहले से 73 रनों का पहाड़ उनके सामने था। टीम को एक अच्छे ओवर की जरूरत थी और उस अच्छे ओवर को वो अंजाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आखिरी ओवर था, यह स्लॉग ओवर था, रनों का जो खड़ा चल रहा था अंबर, वो आगे ही जाएगा। लेकिन जहां इस बार देखा सचिन लहाने ने जो कुछ गेंदबाजी की है, जो गति बढ़ रही थी ट्रेन की, उसकी उनकी जंजीर खींची, और विश्वजीत ठाकुर अब रनआउट होकर वापस जा चुका। पहला विकेट गिर चुका है वीर मराठा जौहर टीम का, 79 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पे, और 1 डाउन बैट्समैन यानी कि तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं प्रतीक ठाकुर। आखिरी मेरे हिसाब से यहाँ गेंद शेष होगी सुदर्शन भाई, तो आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की। स्कोर पहुंच चुका है 79। क्या गेंदबाजी की है, देखिए 4 रन दिए, और संदेश सेल के साथ जिन्होंने कह दिया शाबाश। हम आपके संदेश जी पाटिल हमारे, यानी कि थोड़ा सा हो जाता है, वो भी हुआ है। मिसस्टैंडिंग होती है, इंसान खामियों का पुतला है, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन आखिरी गेंद शेष, और एक बार फिर से इस बार
डीप फैंडले के ऊपर गेंद आ चुकी है, जाएगी गेंद, आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद इस बार 5-6वें ओवर की थी। इसका समाचार लिया और बाउंड्री के साथ लगभग देखा जाए इस ओवर की समाप्ति की, और 4 रनों के साथ लगभग देखा जाए टीम का स्कोर पहुंचा है 83 के घर में। और जीतने के लिए इसी बीच देखा जाए तो क्रांतिवीर स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी शिरोन टीम को चाहिए 84 रनों का टारगेट। युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, ये रायगड भूमीवरती क्रिकेटची पंढरी भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी, रायगड भूमीवरती अवतरली। तो 24 लाइव इवेंट के जरिए स्क्रीन पर हम स्कोरिंग कार्ड देख रहे हैं, जहां पर करण मड़वी ने 2 ओवर किए, 4 गेंदें डॉट निकाली, लेकिन महंगे साबित हुए। 13.5 के औसत से उन्होंने 27 रन दिए। सचिन लाने जिन्होंने 2 ओवर किए, पहले ओवर में 8 और दूसरे ओवर में 10 दिए, 1 गेंद उन्होंने डॉट निकाली, विकेट कोई नहीं निकाला। 9 के औसत से उन्होंने रन दिए। आदित्य पाटिल 1 ओवर किया, 2 डॉट्स निकाले, लेकिन 14 रन दिए। 14 के औसत से उन्होंने गेंदबाजी की। प्रणय भोयर एकमात्र विकेट जो मिला वो रन आउट के तौर पर मिला था, लेकिन 1 डॉट गेंद डाली, रन्स दिए 22, और ये 22 रन काफी महंगे साबित हो रहा है। स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम देखें तो टॉप 10 बैट्समैन यानी कि बैटर अगर हम देखें तो प्लेयर टीम 3 मैचेस खेले, 107 रनों पर अभी भी नंबर 1 की पोजीशन पर है महेंद्र अंधेरे। किरण पवार रायगढ़ की मिसाइल, जीवधारी स्पोर्ट्स एनसीसी बाबर नोगरी 3 मैचेस खेले, 107 रन उन्होंने बनाए। योगेश पेड़कर चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ 85 रन बनाए, 2 विकेटें उन्होंने निकाली। विशाल जीतेकर साई सिद्धि 11 एंड जय हनुमान भिंगारवाड़ी 76 रन उन्होंने बनाए। अरमान शेख आदित्य 11 काशिद 72 रन अब तक वो बना चुके हैं, और उनकी टीम सुपर 16 में खेलने वाली है। यहाँ पर जो टॉप थे महेंद्र अंधेरे, दुर्भाग्यवश उनकी टीम संदेश सेवा युवा प्रतिष्ठान टॉप 16 में पहुंच नहीं पाई। टॉप 10 में होने के बावजूद भी जयेश खैरकर चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़, ये भी टीम ये जो टॉप 10 है गेंदबाज जो पहले पायदान पर है, उनकी टीम सुपर 16 में पहुंच चुकी है। 8 विकेटें उन्होंने निकाली है। अनुराग माड़ी ये भी टीम सुपर 16 में पहुंच चुकी है, इनकी भी, जिन्होंने 8 विकेटें निकाली। यंग टैलेंट लोगों का दिल जीता। मंगेश वाकड़ीकर का जो उद्देश्य था यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, संजय सोलंकी और मंटी बद्री के शिवांश 11 श्रीवर्धन, रोशन 11 वंजारपाड़ा, दोनों के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। रोशन 11 वंजारपाड़ा नेरल। तो स्क्रीन पर फिर से एक बार आपको लाइव दृश्य दिखाई दे रहा है। विशाल जीतेकर के 70 स्पोर्ट्स का जो शॉप है उसके सीईओ वीरेन गावंड यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। श्रीवर्धन के टीम मैनेजर हाँ, कैप कंपलसरी है। जो आरपीएल कमेटी ने जो आपको कैप दी है वो कंपलसरी आपको पहननी है। तो बंटी बद्री को अगले मैच के लिए प्रशांत खांडेकर द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संजय सोलंकी को शुभकामनाएं आ चुकी है। उप सरपंच परली
पंकज देसाई इनके द्वारा। लेकिन आरपीएल की कैप जो आपको दी गई है वो आपको पहननी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजर कमेटी ने ये कहा है, मंगेश जी वाकड़ीकर ने हमें सूचना दी है। चलते हैं अमित जी के पास। नक्कीच हॅलो 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 तर याच वेळी रावेगावचे एक उत्कृष्ट खेळाडू किरण पाटील यांच्याकडून विश्वजित ठाकूर यांच्या टीमसाठी खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद प्रवीण दुगाडेजी. चला नेक्स्ट मॅच आहे हॅलो रोशन 11 नेरल वर्सेस शिवांश 11 सिवर्धन. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असतात संजय सोळंकी आणि बंटी बद्रिक यांना विनंती असेल की आपण लगेच टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचंय. देखिए सुदर्शन कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे रोशन पाटिल। होटल के बिजनेस में भी आ चुके हैं। उनका होटल का खाना जब टीकेमाड़ी साहब ने खाया था तो जायकों को उन्होंने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन आज वीर मराठा जोए के टीम मैनेजर है। टॉस की तरफ हम ज़रूर चलेंगे। संदीप मोरे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े। भिवंडी क्रिकेट की भी हम बातें करेंगे, साथ साथ रायगढ़ क्रिकेट की भी संदीप सर बातें होती रहेगी। भिवंडी की बड़ी टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में आपकी वजह से हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अंपायर रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट संतोष चौधरी को मौका मिला था। केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी जो हुई थी, उस ट्रॉफी में आपने हमारे अंपायर संतोष चौधरी को मौका दिया था। अगले साल जब ये ट्रॉफी होगी तो दोबारा शायद आपके द्वारा उनको मौका मिल सकता है। इस उम्मीद के साथ हम इस मैच के दूसरे सत्र की तरफ चलेंगे, जहां पर विश्वजीत ठाकुर, विश्वजीत मात्रे, किसका सपना होगा पूरा। टारगेट चेस करना है 84 रनों का। पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर स्विप लगाने की कोशिश की थी, गेंद हवा में थी। अपील की गई थी विश्वजीत ठाकुर द्वारा। अंकेश तांबड़े भी आ चुके हैं, रोशन 11 मंजरवाड़ा के टीम मैनेजर। उनकी क्या सोच होगी, दिमाग के जादूगर की क्या सोच होगी, बंटी बद्रिकी की क्या सोच होगी, शिवांश 11 श्रीवर्धन और रोशन 11 नेरल मंजरवाड़ा। विश्वजीत ठाकुर पहली गेंद डॉट डाल चुके हैं। चौरासी रन पूरे करने हैं 29 के 35 गेंदों में। और ये आवाज एक ने देखा कि मैं 84 रन पूरे कर सकता हूं। सपना एक विश्वजीत ने, तो दूसरे विश्वजीत ने यह सपना देखा कि मैं उन रनों को बचाने का प्रयास जरूर करूंगा। और विश्वजीत ठाकुर उस प्रयास में कामयाब होते हुए विकेट निकाला उन्होंने विश्वजीत महात्रे का। देखिए जो विश्वजीत महात्रे की स्ट्रेंथ थी बल्लेबाजी की, वहां पर ही उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर खिलाड़ी लगाए थे। स्लॉग स्वीप ये फेवरेट खेलते हैं विश्वजीत महात्रे। और विश्वजीत ठाकुर की देखिए कप्तानी सोच क्या थी। 38 सर्कल के बाहर उन्होंने, जब विश्वजीत महात्रे स्ट्राइकर एंड पर थे तो डीप फाइन लेग वो पहले से ही लगाया गया था ताकि उनके उस शॉट को ब्लॉक किया जाए और उन्हें मिड विकेट पर मारने के लिए मजबूर किया जाए। ये सोच होनी चाहिए। टीम मैनेजर रोशन पाटिल बेहतरीन कमेंटेटर है, वो जानते हैं कि कहाँ कौन सा खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, कहाँ पर कौन सा खिलाड़ी कमज़ोर है, वहाँ पर
हम उनके स्ट्रांग जोन को कहां पे कमजोर कर सकते हैं, यह मार्गदर्शन उन्होंने जरूर किया होगा इस टीम को। तारा से 3 किलोमीटर आगे ग्राउंड के ऊपर इस टीम ने प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर भी विश्वजीत के फैन फॉलोअर्स वहां पर पहुंच चुके थे। इतनी ज्यादा क्रेज है इस खिलाड़ी की। वही नेट नंबर 3 की पोजीशन पर करण पाटिल, टिम्बोड़ी गांव का ये खिलाड़ी 38 सर्कल स्पेशलिस्ट माना जाता है। सर्कल, फाड़ो, तोड़ो और रन जोड़ो, ये समीकरण अपनाता हुआ ये खिलाड़ी है करण मड़वी। अब देखना है करण पाटिल, ये देखिए मैंने कहा था ये सर्कल में काफी बेहतरीन खेलते हैं और आते ही उन्होंने उसकी झलक दिखाई। शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से खेला, डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। 80 अभी भी बाकी है बनाने, तो AK-47 को चलना ही होगा। ऋषि भोईर और अनूप पाटिल को, ये देखिए एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं, बैकफुट पे जाके इन्होंने स्क्वायर कट किया, गेंद को शॉर्ट थर्डमैन और शॉर्ट पॉइंट के बीच में से निकाला, डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। विश्वजीत ठाकुर की अगली गेंद फिर से एक बार मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर चली गई, 1 रन मिला, लेकिन रनों की शुरुआत हुई। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आपको अगर 84 रनों का पीछा करना है तो विश्वजीत ठाकुर के ओवर में कम से कम 10 या 12 रन तो आपको ढूंढने ही होंगे, लेकिन उनमें से 5 आ चुके हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। विश्वजीत ठाकुर के स्पेल की अभी भी 8 गेंदें हैं वीर मराठा जोहे के पास, क्योंकि 2 ओवर तो वो जरूर करेंगे, उनमें वो काबिलियत है। देखिए कुमार आंग्रे जो विश्वजीत ठाकुर की टीम में है, उसका खेल देखने के लिए दत्ता भोईर, महेंद्र वाजेकर, राजेश चौहान उनके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। वो सभी उनके चाहने वाले आ चुके हैं। खराब फील्डिंग वहां पर, इस खराब फील्डिंग ने विश्वजीत ठाकुर के बॉलिंग एनालिसिस को बिगाड़ा, तो वहीं पर स्कोर कार्ड को संवारा लेट मेघनाथ मात्रे प्रतिष्ठान जासई और आद्य क्रांतिवीर शिरडोन टीम के स्कोर कार्ड को संवारा। 10 रन करण पाटिल, ये खासियत है उनकी। 38 सर्कल में सर्कल वो फाड़ते अपने कलात्मक बल्लेबाजी से। वो ज्यादा जोर से मारना पसंद नहीं करते, बल्कि गैप में गेंदों को किस तरह से धकेलना है ये उन्हें पता है, और गेंदबाज की जो रफ्तार है उस रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं। आते ही जो उन्होंने पहली गेंद के ऊपर जो 4 लगाए थे, उन्होंने देखा कि विश्वजीत ठाकुर एक रफ्तार का राजा है, तो क्यों ना शॉट सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि गेंद को अगर गैप में निकाला जाए तो विश्वजीत ठाकुर जी की जो रफ्तार है वो शॉट में मदद कर सकती है। ये सोच भी होना जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच सुदर्शन और अमित जी और संदीप जी आपके पास होना जरूरी है। लक्ष्मण शेठ भोईर इस मैच को देख रहे हैं, इस टीम बल्लेबाजी जो टीम कर रही है उनके सपोर्ट में वो यहाँ पर आ चुके हैं इस RPL में। मंकेश जी वाकड़ीकर का ये खूबसूरत कारवा, विद्यमान अध्यक्ष RPL जिन्होंने ये सजाया है, पूरा रायगढ़ चाहता है। सोचिए 32 फ्रेंचाइजीज यहाँ पर खेल रही हैं। 32 फ्रेंचाइजीज होने के बावजूद भी 29 फ्रेंचाइजी और चाहते थे कि हमें शरीक करो। मौका उन्होंने हर एक को देने की कोशिश की, लेकिन किस किस को वो मौका देंगे, उनके लिए वो एक मेंटली प्रेशर था। मंगेश जी ऐसे प्रेशर को आप हैंडल करते हैं, मैं आपकी दाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेंटली प्रेशर रहता है। अगर आपके पास 61 फ्रेंचाइजी हो, उनमें से 32 को अगर आपको मौका देना है तो वो सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव। और ऋषि भोईर उसका जीता जागता सबूत है। पूरी राजनीति की उन्होंने ताकत लगाई थी ऋषि भोईर ने इस RPL में खेलने के लिए। हर्षद पितरे यहां पर आ चुके हैं, फ्रेंचाइजी है इस टीम के, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। गेंदबाज हरीश कावंत, पहली गेंद AK-47 अब शुरू हो चुकी है।
और इनका चलना जरूरी है। विश्वजीत म्हात्रे से मैंने आते ही बात की थी कि आप दोनों इस टीम में मौजूद हो तो किसी एक के आउट होने के बाद दूसरे का 6 ओवर खेलना सुदर्शन जरूरी है। बीस रनों से इनका रायगढ़ प्रीमियर लीग का पिछला सीरीज मैन ऑफ द सीरीज गया था, क्योंकि एक मैच ज्यादा खेलने का मौका मिला था सुमित डोंगड़े को और उन्होंने वहां पे अच्छी बारी खेली थी, मिस्टर आरपीएल सुमित डोंगड़े। लेकिन इस साल उनकी टीम सुपर 16 में जगह नहीं बना पाई। लेकिन यहां पर देखिए 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 70 रनों का अभी भी पीछा करना है 5 औवर में लगभग 14 की औसत से, क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद समाप्त हो चुकी है। हरीश गावन जीतेगा ये गेंदबाज, पिंड तहसील से इनका गांव बिलोंग करता है। काफी बढ़िया गेंदबाजी, ग्रामीण क्रिकेट काफी अच्छा खेल लेते हैं और उस वजह से उन्हें विश्वजीत ठाकुर की टीम में जगह मिली है और अपने आप को पिंड तालुका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑन साइड के ऊपर यहां पर इस गेंद को खेला। अच्छी गेंद थी। जानते हैं मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं, यहां पर 3 खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर हैं। ऐसे में सुदर्शन अगर देखा जाए तो बड़े हिट्स लगाने के बल्लेबाज जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो है हरीश गावन, उनका अप्रोच ये है कि मैंडेटरी पावर प्ले में जो पावर प्ले चल रहा है वहां पर इन बल्लेबाजों को खामोश रखे ताकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़े और उस प्रेशर में उनकी टीम को विकेट मिले। लेकिन ये देखिए टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा करण पाटिल ने ये 4 रन हासिल किए। 6 क्या है अंपायर, 4 या 6? चौवा है ये, क्योंकि 1 बाउंस सीमा रेखा पार ये गेंद गई थी। टीम का कुल टोटल 18 रन। यस, टॉससाठी रोशन 11 नेरल वर्सेस शिवांश 11 वर्धन दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी या, गो टू कमेंट बॉक्स। देखिए करण मड़वी की, आप माफी चाहूंगा, करण पाटिल की यही तो स्ट्रेंथ है। जैसे उन्होंने देखा मिड ऑफ ऊपर है, मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लेकिन शॉट में ताकत जरूर थी और वो गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये एनर्जेटिक बल्लेबाजी है। 84 रनों का जब आपको पीछा करना है तो शुरुआती 2 ओवर में विश्वजीत म्हात्रे के आउट होने के बाद रन आने जरूरी थे। 5 गेंदों में 19। टेम्बोड़े क्रिकेट की कायनात का ये कोहिनूर रायगढ़ में अपनी चमक और धमक दिखा रहा है। ये बॉडी सेट की गेंदबाजी हुई थी। व्हाइट बॉल टोटल आ चुका है इस व्हाइट बॉल के जरिए। धन्यवाद प्रवीण दुगाडे साहेब। तर याच वेळी टॉस बॉक्समध्ये टॉस होते। रोशन 11 नेरळ कॅप्टन आणि शिवांश 11 सिवर्धन कॅप्टन, दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्समध्ये लगेच टॉससाठी यायचंय। संजय सोळंकी आणि बंटी बद्रिके दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण लगेच टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी या, ओर टू कमेंट बॉक्स। आयुष कोहली ने इस कैच को लपका, लेकिन एक शॉर्ट बट स्वीट करण पाटिल की पारी समाप्त हुई। छह गेंदों में 19। सन्माननीय गोपीशेठ साहेब यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस होते। अर्थात रोशन 11 नेरल वर्सेस शिवांश 11 सिवर्धन। एका बाजूला एक जबरदस्त मास्टरमाइंड कॅप्टन संजय सोळंके आहेत आणि एक जबरदस्त आक्रमक खेळाडू आहेत अर्थात बंटी बद्रिके आहेत। यांच्यामध्ये आपल्याला लढत बघायला भेटेल। पुन्हा एकदा आम्ही रोशन 11 नेरल कॅप्टनला विनंती करतो की आपण लगेच टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचंय। सन्माननीय गोपीशेठ म्हात्रे जासई यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होते।
सन्माननीय गोपीशेठ म्हात्रे जासई गावचे यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस होते. आमच्या समवेत दोन्ही कॅप्टन इथं उपस्थित आहेत. O2 कॉम्बॉक्स प्रवीण दुगाडे साहेब. तो संजय सोलंकी की टीम में स्वस्तिक म्हात्रे तारागांव के खिलाड़ी, तेज तर्रार ऑलराउंडर गेंदबाज आपको खेलते हुए नजर आएंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर. लेकिन यहां पर विश्वजीत ठाकुर ने समाधान वास्कर की जैसे विकेट निकाली, मानो जीत का जश्न बना. आधी जंग इन्होंने जीती है. 84 रन बनाने की शक्ति और युक्ति इनके पास जरूर थी. समाधान वास्कर AK-47 के नाम से परिचित. और मैंने इसीलिए कहा था कि जब पहले ओवर की 4 गेंदें समाप्त हो चुकी थी संदीप मोरे सर, तब मैंने कहा था कि इनके स्पेल के अभी भी 8 गेंदें हैं, उनको अगर संभल कर खेले तो ये टीम 84 रनों तक का जा सकती है. इनके सामने आपको विकेट नहीं खोना था. इनके सामने जब कोई भी टीम विकेट खोती है तो इनकी एनर्जी और ज्यादा दुगना होती है. हाँ, साई शक्ति होटल रोशन पाटिल का होटल है. लेकिन आने वाले 16 दिसंबर में ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है. मंगेश जी वाकड़ीकर साहब एक लजीज जायका तमाम भारत के लिए पेश करेंगे अपने होटल साई एकवीरा. उनका होटल भी है. मैं उन्हें उस बिजनेस के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा. टारगेट है 84 रन, 26 पे 3. संकट में है लेट मेघनाथ म्हात्रे प्रतिष्ठान जासई और आद्य क्रांतिवीर शिरडोन ऋषि भोईर और अनूप पाटिल की ये टीम. लेकिन समाधान वास्कर और विश्वजीत म्हात्रे के आउट होने के बाद थोड़ी सी आश्वस्त नजर आ रहे हैं. थोड़ी सी चेहरे पर खुशी मैं देख रहा हूं इस टीम के टीम मैनेजर हमारे बेहतरीन कमेंटेटर रोशन पाटिल के चेहरे पर. हालांकि हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था. 1 रन जरूर मिला. देखिए पहले 3 ओवर में 41 रन बने थे वीर मराठा जोहे के. और यहां पर 3 ओवर का आंकड़ा अगर हम देखें तो 27 रन देख रहे हैं हम 3 ओवर में. अभी भी तीसरे ओवर की गेंदें बची है. यहां पर अगर आक्रमण होता है 3 गेंदें बची है तो 41 यहां पर भी बन सकते हैं. ये खराब क्रिकेट, लेकिन रफ्तार जो थी विश्वजीत ठाकुर की वो काम कर गई बल्लेबाज करण मड़वी के लिए. और उस रफ्तार के आगे 2 रन मिले और उन 2 रनों के साथ 29 पे आता हुआ टोटल 3 विकेटों के नुकसान पर. अब देखना ये होगा कि बाकी 3 ओवर में किस तरह से ये खेलते हैं. मैच अभी खत्म नहीं हुआ है. ऋषि भोईर और अनूप पाटिल एंड कंपनी को जो उन्होंने टीम फ्रेंचाइज की है, क्योंकि विश्वजीत म्हात्रे का स्पेल यहां पे खत्म होने वाला है. शुरुआती 3 ओवर में उन्होंने 41 बनाए, ठीक है, हम बाद के 3 ओवर में 41 बनाएंगे. ये अप्रोच होना चाहिए. पॉजिटिव थिंकिंग, इंसान की सोच उसे बड़ा या छोटा बना देती है. आज देखिए कई लीग्स शुरू हो चुके थे. आरपीएल से पहले कई तहसील की लीग शुरू हुई थी, कई डिस्ट्रिक्ट की लीग शुरू हुई थी, जैसे आईपीएल आया. लेकिन उसके बाद एक सोच लेकर मंगेश जी वाकड़ीकर जब इस आरपीएल के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया तो लोगों की सोचों को लोगों ने सोचना बंद किया. ये ताकत है उनकी सोच में, क्योंकि अप्रोच ऐसा है कि मैं सर्वोत्तम देना चाहता हूं, मैं अपने खुद से कंपटीशन करना चाहता हूं, ना किसी और से. ये उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा. तो ये बात होनी चाहिए. इंसान का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए. 84 ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन खिलाड़ियों के पास मैं 84 रनों का पीछा कर सकता हूं. कोई खिलाड़ी ये एम लेकर अगर मैदान पर आए ना, तो क्रिकेट में ये कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज फेयर. हम कहते हैं ना लव एंड वॉर, प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज होता है. लेकिन
क्रिकेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसने सोचा था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा टारगेट बनाया है तो साउथ अफ्रीका 3.5 घंटे में वो रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन तोड़ा हर्षल गिब्स के 175 रनों की शानदार पारी की वजह से। करण मड़वी 1 गेंद 2 रन वापस जा चुके हैं। वहीं 30 पे 4 इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है। कुंडेवाल के मयूर भास्कर को अब समाधान, जो उनके कप्तान है कुंडेवाल से बिलोंग करने वाले। एक रन जरूर मिला, दूसरा रन भी यहां पर मिलता हुआ। शिवांश श्रीवर्धन की फ्रेंचाइजी सुकृत मांजरेकर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच पर आए। थोड़ी सी श्रीवर्धन में ना जाने के कारण हमारी और उनकी पहचान नहीं है ज्यादा, माफी चाहूंगा मैं उनको। धन्यवाद प्रवीण दुगाडे साहेब। तर याच वेळी टॉस होते रोशन 11 नेरल वर्सेस शिवांश 11 श्रीवर्धन यांच्यामध्ये। सन्माननीय जासई गावचे सुपुत्र गोपीशेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस होते। तर सर्वप्रथम टॉस यस बंटी बद्रिके यांनी टॉस मागितलेला आहे। हेड तर नक्कीच यावेळी नाणेफेकीचा कौल जिंकले तो म्हणजे बंटी बद्रिके, अर्थात शिवांश 11 श्रीवर्धन संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। 6 षटकांचा सामना आहे। बद्रिकेजी, आपण सर्वप्रथम काय चूज करता? फिल्डिंग घेऊ आम्ही। आपण क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहेत। या मैदानावर खेळण्याचा आपला अंदाज आणि 6 षटकामध्ये आपण समोरच्या टीमला किती धावांमध्ये रोखू शकता? कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि गेल्या वर्षी खेळल्यामुळे आम्हाला जरा या ग्राउंडचा अंदाज असल्यामुळे जरा आमचे बॉलर पण सांगू शकतो मी त्यांना। नक्कीच इथं बद्रिके आपण बघू शकता, इतका जबरदस्त आयोजन आमचे मंगेश वाकडीकर साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये झालेलं आहे। अत्यंत वडिलांचं दुःख त्यांच्या खांद्यावर होतं, परंतु ही RPL या रायगडची RPL असल्याने दुःख माझं आहे, मला सांभाळणं, आणि त्यांनी आपल्यासाठी एवढं मोठं प्लॅटफॉर्म तयार केल्यानंतर या आयोजनाबाबतीत आपण काय सांगू शकता? सर्वप्रथम एवढी मोठी लीग ठेवणं म्हणजे दादा तुला हॅट्स ऑफ आहे, कारण रायगडमधले पूर्ण एवढा मोठा रायगड जिल्हा आपला त्यांना पूर्ण एकत्रित आणण्याचं काम दादा करतोय। खूप चांगले तुझ्या आयुष्यात अजून चांगले चांगले टुर्नामेंट होत आणि रायगड प्रीमियर लीग अशीच चालू दे। नवीन नवीन पोरांना संधी मिळते, 32 टीम असल्यामुळे सगळ्या टोटल पोरांना चांगल्या चांगल्या पोरांना संधी मिळते। दादा तुझे खूप अभिनंदन। नक्कीच तर हे होते बंटी बद्रिके। शिवांश 11 श्रीवर्धन संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे। आता आपण जाऊया रोशन, तर पहिल्या RPLचा विनर, अर्थात गेल्या वर्षी ज्या मास्टर माइंडनं संजय सोळंकी कॅप्टननं जो काही काम दाखवलं, जबरदस्त दाखवलेलं आहे। तर यावेळी मात्र तिसरा प्रीमियर लीग आहे रायगड प्रीमियर लीगचा। सोलंकीजी, आपल्याकडे क्रिकेटचा खूप अनुभव आहे, चांगला आपण क्रिकेट सुद्धा खेळलेलं आहे। आता 6 षटकांमध्ये आपल्याला सर्वप्रथम फलंदाजी दिलेली आहे, काय आपण करू शकता? आम्ही सर्वात प्रथम जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करू, थोडा विकेटवर थांबू, विकेटचा अंदाज घेऊ आणि नंतर धावा मारण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच मी बद्रिकेने सुद्धा म्हणालो की दादांनी जो काही आयोजन केलेले आहे त्या आयोजनाबद्दल आपण काय सांगू शकता? आयोजनाला बोलायला शब्द पडतील कमीच, म्हणून मी काय जास्त बोलत नाही, कारण की त्यांचं आयोजन म्हणजे आता म्हणजे भारतात सगळेच जण बोलतात की रायगड प्रीमियर लीग सारखं आयोजन असं होऊच शकत नाही। ते बोलणं म्हणजे आता त्याच्याबद्दल काही शब्द राहिले नाही यापुढे। आणि सगळ्यांना जरी क्वचित माहीत नसेल, आता सध्या तरी रायगड प्रीमियर लीग आहे, पण सगळ्यात पहिले जी रायगडची टीम ज्यांनी तयार केली, ज्यांनी UK टायगरला नेली, ते मंगेश वाकडीकर साहेब, आणि त्यानंतर रायगडची टीम आपली चालू आली, म्हणून त्यांना बराचसा म्हणजे असं वाटतं की रायगडमधले प्लेयर कुठेतरी बाहेर खेळावे, त्या उद्देशाने त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत। नक्कीच तर दोन्ही कॅप्टनने ही तर प्रतिक्रिया चांगली दिलेली आहे। आपण सर्वजण पाहतात, आमच्या समोर सन्माननीय मंगेश वाकडीकर साहेबांना शुभेच्छा दिलेल्या आहे। रायगड प्रीमियर लीगचं आयोजन आपण बघत आहात। शिवांश 11 श्रीवर्धन संघाने प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। तर रोशन 11 नेरळ संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलेलं आहे। तर इथं मात्र मॅच कशी होईल कशी नाही ते आपण सर्वजण पाहणार आहेत, परंतु ज्या मॅचचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे हिंदीचे मशहूर समालोचक प्रवीण दुगाडे यांची जुबानी और क्रिकेट की कहानी। धन्यवाद। जरूर इस कहानी को हम बयां करेंगे अमित मात्रे सर, लेकिन फिर से एक बार टॉस के बाद मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। टोटल अगर हम देखें
स्क्रीन पर 32 नजर आ रहा है। चौथा ओवर शुरू है। फाइन लेग पर गेंद ट्रैवल हो रही है और आउटफील्ड की तेजी के कारण गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जीवन दिवकर इन्होंने ये चौवा लगाया है। तारीफ काबिल बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन अब देखना यह होगा सुदर्शन का स्कोर कार्ड क्या कहता है कि कितनी गेंदों में कितने रन। 16 गेंदें 48 रनों की जरूरत है। प्रति गेंद 3 रन बनाने होंगे। 3 रन प्रति गेंद की औसत से रनों को बनाना होगा, यानी कि करो या मरो, या तो मारो या फिर मरो। कुणाल हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन इनिंग उन्होंने पेश की थी। एक बेहतरीन साझेदारी, आरपीएल की सबसे बड़ी साझेदारी निभाने में उनका हाथ था। कुणाल, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आपकी टीम अब अच्छी पोजीशन में पहुंच चुकी है? जितने ज्यादा डॉट बॉल डाल सके उतने ज्यादा डॉट बॉल डालने चाहिए। देखिए, डॉट गेंद कुणाल ने कहा डालनी चाहिए, गेंदबाज ने तुरंत डाली। नक्कीच कुणालशी आपण चर्चा करू, कारण एक चांगली इनिंग तो खेळलाय. विकेट बद्दल जी चिंतामण वैद्य यांनी बनवलाय, इथे मात्र फ्रँकफुटला ड्राईव्ह केलाय आणि हा नव संजीवनी देणारा षटकार लगावतोय फलंदाज जीवन दिवकर. देखिए, जीवन दिवकर दिया जलाते हुए उम्मीद का, और ये होना ही चाहिए. ईंट का जवाब पत्थर से आपको देना ही चाहिए. नहले पे दहला आपको मारना आना ही चाहिए. ये शॉट देखिए एक्शन रिप्ले में 24 लाइव इवेंट, जो पूरी क्लियरिटी क्वालिटी के साथ प्रोफेशनलिज्म के साथ उतरी है, उसकी नजाकत इस स्क्रीन पर आपके नजर आ रही है. क्या एक्शन रिप्ले था. फ्रंकफुट पे आके क्या ड्राइव किया था, लेदर शॉट नजर आया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन. 42 रनों की अभी भी जरूरत है, लेकिन उम्मीद का दिया जो जलाया था, 6 विकेट जा चुके हैं. जीवन दिवकर के पारी का अंत हो चुका है 3 गेंदों में. इन्होंने उससे पहले इनिंग की जो चौथी गेंद उन्होंने खेली थी, वहां पर आउट होकर वापस पैवेलियन जा रहे हैं मयूर भास्कर का. तो हमारे गोरठन के बेहतरीन कमेंटेटर अभी पाटिल सर इस मैच को लाइव देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे. और उन्होंने भी मंगेश दादा वाकड़ीकर को शुभकामनाएं भेजी है. रायगढ़ प्रीमियर लीग एक रायगढ़ क्रिकेट का महासंग्राम, और जिसकी थीम ही है एक प्रीमियर लीग रायगढ़ क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी. इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद डाली, विकेट निकाला. जो दिवकर खतरा साबित हो सकते थे उनका विकेट निकाला गेंदबाज आयुष कोहली, दिघोड़े के इस गेंदबाज ने. आणि संदीप सर, खरं तर आरपीएलचा थरार आहे. आरपीएल गेली 3 वर्ष समालोचन करण्याची मला संधी मिळते. गेली 17 वर्ष मला या शिरडोनमध्ये समालोचन करण्याची संधी मिळते. पण याची बीजं ज्यांनी रोवली खऱ्या अर्थानं त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे, कारण आता सोशल नेटवर्किंग साईट्स खूप वाढल्यात. त्याच्यावर प्रत्येक समालोचक काय करतो, 4 लाईन्स फक्त चांगल्या बोलायच्या आणि त्या सोडून द्यायच्या, व्हायरल करायच्या आणि नंतर काम मिळवायचं. आणि काम मिळाल्यानंतर संपूर्ण दिवसभर त्या 4 लाईन्स तुमच्याकडे असतात, त्यामुळे तुम्ही टिकून राहत नाही. पण टीके माळी आणि संतोष चौधरी यांचं मार्गदर्शन मला असं लाभलं की 4 लाईन्स चांगल्या म्हणण्यापेक्षा दिवसभर चांगलं काम करत जा, काम तुझ्याकडे आपोआपच येईल. 3 इडियट्स मध्ये म्हटलं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सलेंस के पीछे भागो, काबिल बनो ताकि सफलता आपके एक कदम चूमेगी. ये मार्गदर्शक हमारे गुरु टीके माळी, हाई एंड हैंडसम पर्सनालिटी. सोहेल तनवीर के एक्शन में गेंदबाजी करने वाले कुणाल शिंदे, लेकिन टारगेट में कहना चाहूंगा 84 रनों का पीछा करते हुए यहां पर 42 पे 6, 12 गेंदे. अब 42 रनों की जरूरत. हल्के हाथों से फुल टॉस भी खेल नहीं पाए और यह विकेट गिरी. नंबर 7 लक्ष्मण भोईर टेंशन में, ऋषि भोईर टेंशन में,
और अनूप पाटिल जो जासई के इस टीम के फ्रेंचाइजी है वो भी टेंशन में। वहीं दूसरी तरफ हर्षद पितले एंड कंपनी के चेहरे पर खुशी की लकीरें साफ झलक रही है। और देखिए हर्षद पितले, इनका सपूत नील पितले भी यहां पर मौजूद है, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। मेरे पिताजी ने आरपीएल में टीम उतारना क्यों चाहा, तो नील को भी पता चला होगा। ये 65 किलो की ट्रॉफी जो उनके घर जाना चाहिए, ये हर्षद पितले का सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए उन्होंने इस टीम को उतारा है। बयालीसवें साथ संकट में आती हुई टीम, ये शायद खराब गेंद हो सकती है, यहां पे संजीवनी मिल सकती है। ये वाइट प्लस 4, गणेश भाविस्कर सर का इशारा, वाइट प्लस 4-5 रनों का इजाफा हो चुका है। क्यों नहीं बन सकते, रन बन सकते हैं, मारने वाले में दम होना चाहिए। ये क्या है कॉल, वेस्ट हाइट, तो रिव्यू किया बैटिंग टीम ने। चलिए तीसरे अंपायर संतोष चौधरी साहब। चलिए ये वेस्ट हाइट नो बॉल है, कमर के ऊपर की फुल टॉस है। रिव्यू बाकी रहेगा, सक्सेस है इसलिए ये रिव्यू बाकी रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम का। रोशन पाटिल टीम मैनेजर भी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी स्क्रीन पर देखा कि ये नो बॉल है और ये ब्रीड, और उस ब्रीड का फायदा मिला। 1 बाउंस वाइड स्लॉग और बाउंड्री के बाहर 4 रन। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज प्रणय भोर ने उम्मीदों का दिया जलाया है। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब सोच रहे होंगे विश्वजीत म्हात्रे और समाधान भास्कर कि हम दोनों में से कोई एक क्यों नहीं रुका, हम दोनों में से एक क्यों नहीं रुका, क्योंकि हर एक टीम के पास कमजोर कड़ी जरूर होती है एक ना एक, जहां पर आपके पास उस वक्त ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो एक ओवर में 3-4 छक्के लगा सके। काबिलियत और हुनर के साथ साथ क्रिकेट में दिमाग का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगला मैच जो होने वाला है संजय सोलंकी बगैर स्टार लेकर भी जीतते और स्टार लेकर तो आसानी के साथ जीत सफल करते हैं, मुकम्मल करते हैं अपनी टीम की संजय सोलंकी, क्योंकि उनका यह मानना है कभी कभी दिमागी पैंतरों के साथ भी क्रिकेट जीता जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि रायगढ़ की टीम अगर यूके टाइगर ट्रॉफी में पहली बार किसी ने उतारी हो तो वो थे मंगेश जी वाकड़ीकर, और लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बात में सुदर्शन आपसे कहना चाहूंगा, यूके टाइगर ट्रॉफी जीती थी संजय सोलंकी की कप्तानी में टीम। रायगढ़ ने शिरावणी रबर बॉल ट्रॉफी भी लगातार जीती थी। यहां पर टोटल आ चुका है, टोटल 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 9 गेंदे 29 रन। देखिए अब रेंज में आ चुका है मैच। जो मैच ऐसा लग रहा था, कुणाल घरत भी रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे, रोशन पाटिल और हर्षद पितले मंच पर हैं, वो भी रिलैक्स मूड में बैठे थे, लेकिन अब नहीं, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 9 गेंदे 29, 3 बड़े हिट भी आते हैं ना तो मैच में मजा आएगा। 3 बिग हिट। नौ गेंदे 29। प्रफुल्ल पाटिल कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अगर मेरे सामने 40 गांव प्रीमियर लीग में हो, विश्वजीत ठाकुर आसमान देख रहे हैं और ये आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का दागा प्रणय भोर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 23 की जरूरत।
गेंदे बची है 8। एक छक्का अगर आता है ना और एक छक्का तो 17 रहेंगे 17, और ये 17 का खतरा दोनों तरफ मंडराता हुआ नजर आएगा। प्रणय भोईर के ऊपर भी हमला किया था, लेकिन प्रणय भोईर उस हमले से डरे नहीं बल्कि डट कर खेल रहे हैं। 8 गेंदे 23 रनों की जरूरत। गेंदबाज कुणाल शिंदे, दबाव दबाव और दबाव, मानसिक दबाव। आपटे के गेंदबाज बैट्समैन आपटे गांव के हैं, माफी चाहूंगा प्रणय भोईर। आपटे गांव में जितने भी क्रिकेटर्स, जितने भी इनके फैन फॉलोअर्स हैं, जो मैच देख रहे होंगे 24 लाइव इवेंट के जरिए, वो काफी खुश नजर आ रहे होंगे कि क्या कर रहा है हमारा गांव का बंदा। आरपीएल में जाके अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहा है। 4 गेंदे 14 रनों की एक शानदार पारी अब तक। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला प्रणय भोईर ने। 1 रन जरूर पूरा किया और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 62 रन, और अभी भी 22 रनों की जरूरत। 7 विकेटें जा चुकी है, लेकिन टैलेंडर्स जो निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उम्मीद का दिया, उम्मीद का समा बांधे रखा है। मुझे आज भी याद है, सर को भी याद होगा, अनिल कुंबले की माताजी और जवाहर श्रीनाथ की माताजी स्टेडियम में बैठकर प्रे कर रही थी उस मैच को जो बेंगलोर में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। क्या साझेदारी निभाई थी श्रीनाथ और कुंबले ने। लेकिन जो पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करते हैं 6 एवेंजर, उनके तरफ से आरपीएल को शुभकामनाएं आ चुकी है। इन दोनों टीमों में जो अच्छा क्रिकेट चल रहा है, उस अच्छे क्रिकेट के लिए भी शुभकामनाएं आ चुकी है। मंगेश वकड़ीकर को वो खासा निमंत्रित करने वाले हैं पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में। मंगेश शेलार इनकी तरफ से प्रणय भोईर को शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन मुकाबले में घुमाव दिया है। 66 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 गेंदे 18 रनों की जरूरत, महज 3 विकेट। देखिए ये टीम आश्वस्त थी विश्वजीत ठाकुर की। 6 गेंदे 18 रनों की जरूरत, 6 चेंडू 18 धावांची गरज। रिमेनिंग 6 बॉल रिक्वायर्ड 18 रन्स। संदेश पाटिल देखिए टीवी स्क्रीन पर कभी छोटी इमारतें इन 84 रनों का पीछा करते हुए ग्राफ के जरिए दिखा रहे कि किस किस ओवर में इमारतें ऊंची हो चुकी थी, किस किस ओवर में इमारत नीचे नजर आ रही थी। ये टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हुए, प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए 24 लाइव इवेंट्स और उनके टेक्नीशियन। और मंगेश जी का सुबह जो मैंने इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर संदेश पाटिल अपना सर्वोच्च देने की कोशिश कर रहे हैं इस आरपीएल के लिए। 5 गेंदे 15 रन अब तक बना चुके हैं प्रणय भोईर ने इस मैच को। यकीनन मैं कहना चाहूंगा 6 गेंदे 18 रनों की जरूरत, 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज आयुष कोहली, दिगोड़े गांव का यह बंदा अपने कप्तान के लिए क्या एक अच्छा ओवर करेगा। ये देखिए ये गेंद अगर छूटती ना तो रोशन पाटिल के चेहरे पर मैं पसीना जरूर देखता, जो टीम मैनेजर है इस टीम के, वीर मराठा जोहे के। क्योंकि सीधा गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ही आधी 4 के लिए, जिस कमेंट्री बॉक्स में रोशन बैठे हुए हैं। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। 5 गेंदे 17 रन। दमखम दिखाना होगा आशीष पाटिल को। देखिए 7 विकेटें पहले से ही जा चुकी है। अब ऑल आउट भी हो जाए तो भी गम नहीं, लेकिन यहां से अगर मार के मैच जीतते हैं तो नाम और शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी पूरे रायगढ़ में। लेट मेघनाथ मात्रे, प्रतिष्ठान जासई और आद्य क्रांतिवीर श्रीडॉन की टीम ये जो खेल रही है,
आशीष पाटिल, देखिए नाम कमाने का मौका। वहीं दूसरी तरफ आयुष कोहली, सांगड़े का ये खिलाड़ी, और ये बहुत ही बढ़िया 6 रन। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 24 लाइव इवेंट जिस स्क्रीन पर आप ने ये छक्का देगा, उसी टीम का ये बंदा है। बुझता चिराग नहीं है, उम्मीद का दिया है। प्यासे को अगर पानी की एक बूंद भी मिले ना, तो उसे लगता है कि मैंने पुनर्जन्म लिया। कुणाल घरत भी खड़े हुए, क्या होगा अब मैच में। उन्होंने कहा भाई डॉट गेंदे डालो, लेकिन यहां पर आखिरी जो नंबर्स हैं वहां पर बल्लेबाजों ने काम कर रहे हैं। 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत। देखिए नंबर 8 और नंबर 9 की पोजीशन पर जो बल्लेबाज आए, उन्होंने कमाल किया है। 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत। गेंद हवा में कैच होने की संभावना। विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ विश्वजीत ठाकुर थोड़े से रिलैक्स मूड में नजर आते हुए, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। देखिए 2 ओवर में 42 रनों की जरूरत थी और यह मैच कहां पे आ चुका है। 3 गेंदे अब 11 रन। क्या लड़ाई लड़ी है प्रणय भोईर और उनके साथी जो 24 लाइव तालुका आपकी टीम के सदस्य थे। आशीष पाटिल थे का मतलब था अभी भी है, लेकिन इस वक्त वो आईपीएल में खेल रहे हैं प्रफुल्ल। और यह वाइट बॉल, देखिए मैच गर्माहट महसूस करता हुआ लेट मेघनाथ मात्रे प्रतिष्ठान झांसी और क्रांतिवीर शिरडोन की यह टीम संघर्ष करना जानती है। नंबर 9 पे आए हुए बल्लेबाज सचिन लहाने, बंगालवाड़ी एक्सप्रेस। 7,000 से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं और उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, जो प्रोफेशनलिज्म है 24 लाइव इवेंट के पास, जो क्लियरिटी है, जो क्वालिटी है, अगर वो पसंद आई तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन सचिन लहाने ने बल्ला खोला जरूर। ये 9वें विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन इस कैच को छोड़ा कैच हरीश गावड़ ने। क्या ये कैच जो छोड़ा है, किस्सा मजेदार होगा। 2 रन मिले हैं, अभी भी गेंदें बची है। 2 गेंदे 8, 7 रन आते हैं तो सुपर ओवर, 8 रन आते हैं तो मुकम्मल जीत। लेट मेघनाथ महात्रे प्रतिष्ठान झांसी और आदि क्रांतिवीर शिरडोन की, और 6 रन आते हैं तो मुकम्मल जीत वीर मराठा जोहे की। क्या मैच है, लाजवाब। 76 पे 8। संघर्ष और संघर्ष जीवन में किस तरह से होना चाहिए। क्रिकेट में युवराज सिंह का आपने संघर्ष देखा, कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी वर्ल्ड कप जिता के दिया, फिर ट्रीटमेंट की कैंसर की, और उसके बाद फिर मैदान पर आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार पारी खेली। ये होता है। 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत। शॉर्ट ऑफ रन गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा, लेकिन ये रन आउट। 9वें विकेट का पतन हो चुका है।
आखिरी जोड़ी अब मैदान पर, एक गेंद 7 रनों की जरूरत। देखिए इस टीम में अगर हम देखें, आयुष कोहली भी मेन स्ट्राइकर बॉलर है तिगोड़े के, लेकिन विश्वजीत ठाकुर के पास एक ऑप्शन जरूर था, चरण मात्रे और प्रफुल्ल मोगल, लेकिन उन्होंने जताया आयुष कोहली के ऊपर भरोसा, और वो भरोसा अब तक कायम है। हालांकि उन्होंने रन जरूर दिए, 1 गेंद 7 की दूरी है, 9 विकेट जा चुके हैं, लेकिन क्या आखिरी खिलाड़ी मियादाद बनेगा? मियादाद शारदा का किस्सा दोहराएगा, या फिर ऋषिकेश कानिटकर ने जिस तरह से सकलेन मुश्ताक के खिलाफ बाउंड्री हासिल की थी, क्या उसी तरह ये 6 हासिल कर मुकाबला बराबरी पर लेकर आएगा? क्योंकि स्कोर इज लेवल, तो मंगेश जी वाकड़ीकर हमें बता रहे सुपर ओवर, 1 गेंद सुपर ओवर के लिए 6, मुकम्मल जीत के लिए 7। यहां पर बाउंड्री आती है या सिंगल्स आता है या डॉट गेंद आती है, यानी कि 6 से कम रन आते हैं, तो हर्षद पिदड़े की वीर मराठा जो है जीत का तिरंगा लहराएगी इस आरपीएल में। जो उनका कारवां है, उस कारवे में पहली जीत का तिरंगा लहरा सकती है। 1 गेंद 7 रनों की जरूरत, 77 पर आता हुआ टोटल, 84 का करना था पीछा। खुद को कोस रहे होंगे विश्वजीत म्हात्रे और समाधान भास्कर कि हम दोनों में से कोई एक क्यों नहीं रुका, क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी थे, किसी एक का अप्रोच ऐसा होना चाहिए था कि मैच को लेकर खेले। फुलाजी ठाकुर और गुरु ठाकुर मुरबी से इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। चलते हैं हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर टीके माड़ी साहब हमारे मौजूद हैं। यस टीके माड़ी सर, और माइक्रोफोन पर आएंगे अगले मैच के लिए संदीप मोरे सर और अमित म्हात्रे सर। धन्यवाद प्रवीण दुगाडे। अतिशय चांगला रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळाला, अटीतटीची लढत, व्यासपीठावर बरीचशी मान्यवर मंडळी जमलेली आहे। मी शिरडोनचे आदरणीय ऋषिकेश भोईर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं।